इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। बड़ी खबर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त देते हैं। भोपाल से हबीब का कलंक मिटाया है। बीजेपी कह रही है कि कलंक मिटाया है। आक्रमणकारी हबीब से कांग्रेस को प्रेम है, बीजेपी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं और नामकरण रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। बड़ी खबर, बीजेपी ने नाम बदल दिया है और कांग्रेस पर इल्जाम लगाए कि कांग्रेस इनसे प्रेम करती थी, हबीब के नाम से प्रेम करती थी और ये कलंक हमने मिटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। बीडी जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 तारीख को मध्य प्रदेश दौरा है। भोपाल के अंदर वो पधार रहे हैं। विशेष तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत की है, एक गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस अब पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट ने पारित करके उसको जो मान्यता दी है, उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल से करने वाले हैं। तो इसलिए उस जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के लाखों की संख्या में जनजातीय भाई मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ पर उस गौरव दिवस की शुरुआत करेंगे। विशेष तौर पर जो रेलवे स्टेशन, जो देश का 1 नंबर रेलवे स्टेशन आज बनकर के तैयार हुआ है, उसकी सौगात भी माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करेंगे। और बड़े गौरव का विषय है कि उसका नामकरण जो माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी हो गया है, कि जिसमें रानी कमलापति के नाम से जो भोपाल की अंतिम हिंदू गौड़ शासक थी, उनके नाम पर जो उन्होंने रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है, इसके लिए पूरा भोपाल गौरवान्वित है। भोपाल के इतिहास को दोहराया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भोपाल के नागरिक भी बहुत उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो नाम आपने बदला है, नाम बदलने में सियासत है। कांग्रेस को तो हर बात में सियासत लगती है। कांग्रेस जिंदगी भर से ऐसे समाज वर्गों को वोट बैंक मान करके काम करती रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ समय बाद तो जिस वर्ग को वो ज्यादा ही अपना वोट बैंक मानती है, वो भी अब ये समझने लगा है कि ये केवल हमको वोट बैंक मानते हैं। मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, या मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये जो अभियान है उसमें हमने कोई सियासत नहीं है, ना कोई राजनीति है। ये तो लोगों के जीवन बदलने का अभियान, और नामकरण का भी आज भोपाल का एक एक व्यक्ति गौरवान्वित है। नहीं, उनको तो ये लगता है हबीबगंज था चूंकि नाम, और आपने कर दिया रानी कमला। इसलिए हमने कहा कि भाई हबीब से आपको प्रेम है। हबीब कौन थे? आताताई थे, आक्रमणकारी थे। दोस्त मोहम्मद खान आया था मदद करने के लिए, और बाद में हमारे जो यहां पर गौड़ शासक थे उनके ऊपर उसने धोखा देकर के कब्जा कर लिया था। तो ये तो गौरव का विषय है कि ऐसे आताताई को, इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों के नाम से जो नामकरण था, उस कलंक को मिटाकर जो हमारी गौरव है उनके नामकरण करके इस भोपाल को गौरवान्वित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसलिए तो एक अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस को तो यही लगता है कि वो वोट बैंक उनका जो है, हबीब का वोट बैंक, वो उस पर हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति जिंदगी भर से कांग्रेस करती रही। तो ये लग रहा है कि आप इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास नहीं बदल रहे हैं, एक्चुअल इतिहास को ला रहे हैं। इतिहास दोहराया जा रहा है कि भोपाल में गौड़ शासक थे, ये नवाबों का शहर नहीं था, यहां कब्जा किया गया था जो सरदार पटेल ने किया। आज भोपाल के अंदर उस नवाबी कल्चर को खत्म कर दिया। गौड़ शासक अंतिम हिंदू रानी, जिन्होंने यहां की आजादी के लिए बलिदान किया था, आज उनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है, जो भारत का 1 नंबर रेलवे स्टेशन है। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, और हम इस बात के लिए तत्पर और तैयार हैं। ये अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो बहुत दर्द बना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गौरवान्वित। बीडी जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे इतिहास में और भी बहुत सारी जगह हैं जहां इस तरह से बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, या जिनको उनका जितना गौरव था उनका उतना सम्मान नहीं मिला इतिहास में अभी तक? लगता है कि वहां भी इस तरह बदलाव लाने की जरूरत है, और आपके राज्य में या बाकी जगह पर बीजेपी इसको देखेगी, जिनको गौरव मिलना चाहिए उनको गौरव मिले? देखिए, इस देश की जरूरत भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर लगातार काम भी चल रहा है कि चाहे ऐसे महापुरुष हों जो आदर्श हैं,
आज की आने वाली जो पीढ़ी है उनको देख करके, उन नामों को देख करके, उनकी प्रतिमाओं को देख करके जब लगता है कि हमारे गौरव हैं, तो ऐसे लोग जब समाज के अंदर आते हैं तो आज की जो पीढ़ी है उसको ताकत मिलती है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा ये गौरव है। तो इसलिए भारत का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, वो इतिहास नहीं जो गुलामी का इतिहास था। कांग्रेस की मानसिकता गुलामी के इतिहास की रही है और आज भी उनको उस गुलामी के इतिहास से ही प्रेम है। मैं कभी कह देता हूं तो कष्ट हो जाता है। मैंने कहा कि फूट डाल लो राज करो की नीति इनके जीन्स से निकल नहीं रही है अभी भी। उसी कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। फूट डालो, लोगों को भ्रमित करो, झूठ बोलो, छल कपट करो, जैसे जिंदगी भर इतने सालों तक वो करते रहे। लेकिन इस देश के जनमानस ने, जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों का जीवन बदला है, अब लोगों को लगता है कि भारत गौरवान्वित है। दुनिया के अंदर भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लोग सम्मान के साथ, पूरी दुनिया ये कहती है कि अगर कोई देश दुनिया का नेतृत्व आज के समय में सम्मान करने लायक है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इस बात से कांग्रेस को कष्ट हो रहा है और पेट में दर्द है, तो मुझे लगता है बना रहे। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन बीजेपी ने जवाबी हमला किया है कांग्रेस पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आधुनिक सुविधाओं से लैस हबीबगंज के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। ये देश का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन होगा। स्टेशन कैसा दिखता है, ब्रह्म प्रकाश दुबे की खास रिपोर्ट आप देखिए। विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला भोपाल का ये नया रेलवे स्टेशन है, या जिसे कहें कि जिसे डेवलप किया गया है एक नए स्टेशन के रूप में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से पहले ये रेलवे स्टेशन बना था, लेकिन अब नई सुविधाओं के लिहाज से इसको डेवलप किया गया है, इसको तैयार किया गया है। कुछ हिस्सा इसमें नया बनाया गया है और कुछ पुराना था उसको नई सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। तो ये तैयारियां चल रही हैं, जो आप ये देख रहे हैं, फूल मालाएं और तमाम तैयारियां जो चल रही हैं, ये प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं, इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और वो इसी रास्ते से प्लेटफॉर्म कॉन्कोर्स का एरिया देखेंगे। ये जो रेलवे कॉन्कोर्स का एरिया है और प्लेटफॉर्म है, क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है तो क्या क्या सुविधाएं हैं वो दिखाया गया है। LED डिस्प्ले, आधुनिक IP आधारित PS सिस्टम, फ्री वाईफाई, ये तो अमूमन अब हर रेलवे स्टेशन पर होने लगा है, लेकिन और भी इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। और रेलवे का कहना है कि ये देश का पहला 5 स्टार ग्रीन रेटिंग वाला रेलवे स्टेशन है। राणा जी हैं सीनियर PRO रेलवे के। राणा जी, क्यों हम ये कह रहे हैं कि देश का पहला 5 स्टार ग्रीन रेटिंग वाला रेलवे स्टेशन है, क्या क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो है ये विश्व स्तरीय स्टेशन जो है रेलवे ने विकसित किया है। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन और एयरपोर्ट जैसा आधुनिक एयर कॉन्कोर्स, तमाम सुविधाओं से युक्त ये रेलवे इसमें स्टेशन। पहली बार है कि आपने अराइवल और एग्जिट को अलग किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये आपने देखा होगा कि जैसे अराइवल और डिपार्चर अलग है इसमें, और दिव्यांगजन के लिए भी बहुत इसमें हितैषी रखा गया है इसको, यानी 100% दिव्यांग फ्रेंडली। यस बिल्कुल 100%। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कल कितने बजे करेंगे? कल ये मुझे लगता है दोपहर के बाद करेंगे इसको। अच्छा। उद्घाटन ये यहाँ पर विजिट भी करेंगे वो? यहाँ विजिट भी करेंगे, उसके बाद वो सभा को सूचित भी करेंगे। जैसे रेलवे के सीनियर PRO RK राणा जी बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री विजिट भी करेंगे और इसके अलावा ये सारी सुविधाओं को देखेंगे और इसके बाद इनॉग्रेशन करेंगे। आपको बता दें, इसमें पहला ये रेलवे स्टेशन है जिसमें अराइवल और डिपार्चर अलग अलग हैं, और इसके साथ ही जो लोग आएंगे ट्रेनों से वो नीचे से सबवे के रास्ते बाहर आएंगे, और जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आएंगे वो इस कॉन्कोर्स के जरिए यहाँ आएंगे। 100 करोड़ की लागत आई है इसमें। उस कॉन्कोर्स के एरिया में तकरीबन 700 लोग बैठ सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.